और मेरी नई बैडमोस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे? तो मुझे पता है कि तुम लोग अभी क्लास 10 से 11th में आए हो, एंड क्योंकि तुम लोग बैडमोस बंदे हो इसलिए तुम लोगों ने लिया है फिजिकल एजुकेशन। एंड मुझे पता है कि स्कूल में फिजिकल एजुकेशन को इतना बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए आज से मैथ में पढ़ाने वाला फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर्स, वो भी बिल्कुल एनिमेटेड वे में, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, वो एनिमेशन और पिक्चर्स को ज्यादा याद रखता है एज कंपेयर टू बुक से पढ़ा हुआ। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने सिर्फ 1 महीने के अंदर क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर कंप्लीट किए, एंड सारे बैडमोस भाइयों के बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो पहली वीडियो इसलिए बातचीत करना जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 11 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखो, आसान भाषा में समझो तो जो फिजिकल एजुकेशन जब से बना है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की स्थापना जब से हुई है, अब तक फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनमें क्या क्या नए करियर्स आए हैं, क्या क्या नए ट्रेंड्स आए हैं, और हम लोग उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन है क्या। तो देखो, फिजिकल एजुकेशन का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग ज्ञानी लोगों ने आके इसके अलग अलग डेफिनेशंस बताए हमको, यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के। बट मैं तुम लोगों को सबसे सिंपल और बैडमोस्ट डेफिनेशन बताता हूं। फिजिकल एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेज एंड स्पोर्ट्स टू स्टे हेल्दी। यानी कि फिजिकल एजुकेशन हमें मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स के जरिए हेल्दी रहना सिखाता है, और यही है फिजिकल एजुकेशन की सबसे करेक्ट डेफिनेशन। एंड हाँ, तुम लोग थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पीछे कुछ बैडमोस्ट चिड़िया बैठी हुई है जो बोल रही है कि तेरे को रिकॉर्ड करने नहीं देंगे आज। ओके, तुम लोगों ने वो वाली रील्स जरूर देखी होंगी, इवोल्यूशन वाली, जो एक बार ट्रेंड में चली थी, पहले आयरन मैन वर्सेस अभी आयरन मैन। हाँ, बैडमोस्ट लोगों को रील्स याद होती है, आंसर भूल जाते हैं। वैसे फिजिकल एजुकेशन का भी बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ है। सबसे ज्यादा इवोल्यूशन उसके नाम में देखने को मिला है। जैसे कि पहली बार जब फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था तो लोग उसे जिम्नास्टिक्स बोलते थे। उसके बाद 1820 में लोग इसे फिजिकल कल्चर के नाम से जानने लगे। उसके बाद 1840 में लोग इसे फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से जानने लगे, एंड फाइनली 90s में इसे फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाने लगा, एंड अभी भी इसी नाम से जाना जाता है। ओके, तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अभी सिग्निफिकेंस वर्ड भले हल्की तरह लग रहा है, बट इसका मतलब बिल्कुल ब्रूस बैनर की तरह, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारी लाइफ में। पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है मेंटल स्ट्रेंथ, तीसरा है एंड्योरेंस, यानी कि किसी भी काम को कितनी देर तक तुम कर सकते हो, वो मतलब मत समझना यार मेरा। चौथा है लंग्स एंड हार्ट, यानी कि हमारे लंग्स और हार्ट की भी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एंड इससे हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। पांचवा है इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि नोबिता के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि चूहे ने अगर थोड़ी सी भी बॉडी बनाई होती ना तो जियान की मां की आंख कर सकता था, पर उसने बनाई नहीं, तो तुम लोग बना लो यार। छठवा है रिड्यूस स्ट्रेस। मान लो तुमने वर्कआउट करा, तुम्हें अच्छा फील हुआ, तुमने अपने एक दोस्त को पंजे में हरा दिया, फिर तुम उसे बोलते हो तेरे बस की नहीं है, बाप को भेज, और ये बोलते टाइम जो तुम्हें फील होता है, जो कि अच्छा, बहुत ही अच्छा फील होता है, इससे तुम्हारा स्ट्रेस काफी कम होता है। ओके, तो नेक्स्ट है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो मेन गोल है वो क्या है। तो देखो, फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे गोल्स हैं, बट मैं तुम्हें सबसे सिंपल बताता हूं। मेक एवरी चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड हेल्दी एंड डिजीज फ्री, यानी कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब हेल्दी हो और अपने हर एक एरिया में फिजिकल, मेंटल, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब देखो, एम एक बड़ा ब्रॉड टॉपिक होता है, पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है इसको समझना। तो आप फटाफट से लपेटते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखो, जैसे कि तुमने देखा होगा, जब तुम फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, या फिर तुम फिजिकल एक्टिविटीज को करते हो, तो उससे हमारी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि बंदे जिम जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी हो जाती है और वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो कि हमें भीड़ से अलग दिखाता है। तो सिर्फ बैडमोसी से काम नहीं चलेगा मित्र, थोड़ा जिम में भी जाया करो तुम लोग। तो नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। अब देखो, तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई भी गेम, फुटबॉल, बैट बॉल जो भी है खेलते हो, तो तुम वहां पे जो भी स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें तुमने देखा होगा कि तुम्हें एक टीम की जरूरत होती है, यानी कि तुम अकेले नहीं खेल सकते। चेस खेलने के लिए भी 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो तुम जब टीम के साथ होते हो तो तुम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो इससे तुम्हारा जो अंदर का डर होता है ना कि भाई यार किसी से बात करने में थोड़ी सी अजीब लगता है, वो तुम्हारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एंड तुम लोगों से घुलने मिलने लग जाते हो, और यहीं से तो दोस्त बनते हैं और बैडमोसी शुरू होती है। ओके, तो नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट। अब देखो, तुम किसी भी चीज को करते हो, किसी भी एक्टिविटी को करते हो, कोई भी हैवी टास्क करते हो, या फिर कोई वर्कआउट ही करते हो, तो वहां पे इस वर्कआउट पे तुम्हारा मेंटल टफनेस बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो तुम उस वर्कआउट को पूरा नहीं कर पाओगे। लेट्स से तुम्हें 10 पुशअप मारने हैं, तो तुम अगर मेंटली टफ नहीं रहोगे तो तुम 10 पुशअप नहीं मार पाओगे, और मान लो तुम्हारे कुछ हरामी दोस्त सुट्टा फूक रहे हैं और तुम्हें नहीं फूकना, तो तुम्हें वहां पे भी मेंटल टफनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एंड फिजिकल एजुकेशन से हम मेंटली बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है इमोशनल डैमेज, मेरा मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखो, इमोशनल डेवलपमेंट सिर्फ डे टू डे लाइफ में नहीं, बल्कि हम कोई स्पोर्ट्स खेल होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, वहां पे हमें अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो वहां पे अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो अगर गलती से हार गए और बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे गोल मार के, तो फिर सामने वाली टीम ना चिढ़ा के तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देगी। तो इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा इमोशन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, एंड कहीं ना कहीं हम अगर फिजिकल एजुकेशन की मदद से अपने इमोशंस को बेटर कंट्रोल करना सीख गए, तो ये हमें कई जगह पिछवाड़ा लाल कराने से बचा सकता है। ओके, तो ये जो सारी बातें थी, ये जो ओवरऑल सारी चीजें थी, वो थी फिजिकल एजुकेशन के बारे में। एंड अब हम लोग देखेंगे फिजिकल एजुकेशन इंडिया में कैसे आया, इंडिया में कब आया, एंड अब इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का क्या हालचाल है। तो फिजिकल एजुकेशन को इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1948 में, और इसे गवर्नमेंट की तरफ से सेटअप किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी को, ताकि इंडिया के लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो अंकल चिप्स जैसा अपना पेट न निकालें। उसके बाद 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बनाया जाता है, ताकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सके या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके गवर्नमेंट को, जितनी भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रही हैं फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग, एंड उन सोल्यूशंस की मदद से वो इंडिया में और भी ज्यादा फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट कर सके, क्योंकि सच में भाई इंडिया में लोग अंकल चिप्स वाले मोटे अंकल की तरह होते जा रहे हैं। उसके बाद 1984 में साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया जाता है, एंड उसके बाद फाइनली वो मोमेंट आता है जिसकी वजह से तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। 2018 में सीबीएसई लॉन्च करती है अपनी पहली फिजिकल एजुकेशन की बुक हर स्कूल्स में, और इसे एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाती है। वैसे अभी तो कंपलसरी नहीं है। तो ये था फिजिकल एजुकेशन का रोल इंडिया के अंदर। एंड अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड्स यार तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, यानी कि क्या क्या नई चीजें आई हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, क्या क्या अपग्रेड्स हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले फील्ड्स में बहुत अपग्रेड हुआ है। फील्ड्स में कितना भी अपग्रेड हुआ है, गांव में तुम लोगों को वैसे ही खेलना है नॉर्मल सी फील्ड्स पे, बैडमोसो के लिए वही फील्ड बनी है। तो फील्ड्स के अंदर अब नॉर्मल फील्ड्स नहीं रह गई हैं। बाहर तुम देखोगे तो फील्ड्स में काफी ज्यादा डेवलपमेंट आया है, काफी ज्यादा ट्रेंड आया है, और अब तो फील्ड्स बिल्डिंग्स के ऊपर बनने लग गई है, ताकि किसी भी सिचुएशन में लोग सिटी में भी रहे तो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे। ओके, तो नेक्स्ट है इक्विपमेंट, या फिर तुम इसे वेरिएबल गियर्स भी बोल सकते हो, बुक में यही लिखा हुआ है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स के जो चीजें हैं जिससे हम लोग उसे खेलते हैं या फिर जिससे हम उसे परफॉर्म करते हैं, जिन चीजों से, उनमें कितना अपग्रेड हुआ है। तो इनमें भी काफी अपग्रेड हो चुका है भाई। हर एक स्पोर्ट्स में अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि फुटबॉल में बूट यूज होता है, बैडमिंटन में रैकेट यूज होता है। अब तो रैकेट भी भाई पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉनिक अजीब से चीजें आने लगे हैं यार। हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है चीजें। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कैरियर इन
इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे होगा भाई फिजिकल एजुकेशन से। देखो फिजिकल एजुकेशन में तुम प्लेयर के तौर पे या फिर एथलीट बन सकते हो और काफी अलग अलग तरीके से अपना करियर बना सकते हो फिजिकल एजुकेशन में। जैसे कि तुम टीचिंग यानी कि अपनी तरफ से ज्ञान दूसरे को देके इस तरीके से भी अपना करियर सेट कर सकते हो। एंड ये जो ज्ञान देने वाला करियर होता है यानी कि टीचिंग का, इसे हम लोग ट्रेडिशनल करियर बोलते हैं। एंड इनको करने के लिए तुम्हें डिग्रीज चाहिए होती है। देखते हैं कि हमें कैसी कैसी डिग्रीज चाहिए होंगी। तो अगर तुम्हें क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है तो तुम्हें डिप्लोमा करना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अगर तुम्हें क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाना है तो तुम्हें बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना पड़ेगा। एंड अगर तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो इसके लिए तुम्हें फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री चाहिए होगी। और अगर तुम्हें अपनी डिग्रीज में दिमाग खराब नहीं करना तो तुम फिजिकल एजुकेशन के नॉर्मल से न्यूज एंकर बन सकते हो, या फिर तुम अपने खुद के कैमरे से किसी स्पोर्ट इवेंट को दिखा के उसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो और अपने चैनल से भी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे अंदर राइटर बनने का कीड़ा है तो तुम वो भी कर सकते हो, यानी कि तुम फिजिकल एजुकेशन के ऊपर एक बुक भी लिख सकते हो। ओके, तो लास्ट टॉपिक है खेलो इंडिया। तुम एक तरीके से एक स्कीम भी बोल सकते हो या फिर इसे एक फिटनेस प्रोग्राम बोल सकते हो, जिसे लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, ताकि इंडिया के कोने कोने से जो टैलेंटेड लोग हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर सकते हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि वो नेशनल लेवल पे खेल के इंडिया का नाम रोशन करें। ओके, तो खेलो इंडिया का लोगो कुछ इस तरीके का दिखता है। और खेलो इंडिया के बहुत सारे और भी मोटिव्स थे, जैसे कि बेटर प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना इंडिया के कोने कोने में ताकि वहां से बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर आ सकें, और फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करना उन बच्चों के लिए जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, जिसे CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स भी बोला जाता है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन को स्पोर्ट्स को प्रमोट करना वुमेन्स के लिए, ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सके और वो लोग भी अपने देश का नाम रोशन कर सके। बट अभी के टाइम पे इंडिया में वुमेन्स स्पोर्ट्स को छोड़ के रियल लाइफ में ही फील्डिंग सेट कर रही है, जिससे पूरी मर्द प्रजाति में डर का माहौल बना हुआ है भाई। एंड ये काफी सीरियस टॉपिक है। ओके, तो बैड मोस्ट गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। एंड अगर तुमने वीडियो यहां तक देखा है तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना, क्योंकि तुम लोग का कमेंट देख के ना मेरे को अलग ही मजा आता है भाई। एंड तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके मास्टर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें सिर्फ वही चीजें लिखी है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी टू द पॉइंट, क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं फिजिकल एजुकेशन में से बैड मोस्ट ही करता रहूं तो अभी सब्सक्राइब करो एंड इस चैनल को अपने बैड मोस्ट दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग यूट्यूब पे बोरिंग 40 मिनट के लेक्चर्स देख के अपना दिमाग खराब ना करें, क्योंकि मतलब है सिर्फ क्वालिटी कंटेंट से। तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।